बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संधि का दूसरा भेद जो कि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से में स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से या स्वर से मेल होने को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें व्यंजन संधि व्यंजनों का और उसके बाद स्वर से उसका मेल होता है। उदाहरण द्वारा समझिए, जैसे अहम जमाकार, म जो है वो स्वर के बिना है, इसलिए वहाँ पर व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ये बन गया अहंकार। समजमागम संगम, उत जमालास उल्लास, तत् जमानुसार तदनुसार। तो इस तरह से हम व्यंजन संधि के कुछ और नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अभी आपको आगे देखेंगे। तो इसका पहला नियम है, व्यंजन संधि के जो प्रमुख नियम हैं उनमें से कुछ आपके पास हैं, जो है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प इनके सामने कोई स्वर अथवा उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ आदि वर्ण हो, तो पहले वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक जमा अंबर, दिगंबर। इसमें दिक क जो है क वर्ग का पहला वर्ण है, और जब उसके साथ अगला अंबर लगा तो क्या हुआ, ग में परिवर्तित हो गया। क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, दिगंबर। अच जमांत अजंत, दिक जमा गज, दिग्गज। तो अब आइए आगे देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या होगा। यदि अनुस्वार के बाद कोई स्वर हो तो अनुस्वार जो है वो म में बदल जाता है। जैसे सन प्लस जमा आचार, समाचार। अब न जो है इसमें अनुस्वार जो है उसके बाद क्या है, स्वर है अ, स्वयं जमा एव, स्वयमेव। किंतु अनुस्वार के बाद यदि य र ल व तथा श स हो तो अनुस्वार नहीं बदलता, वो ऐसे ही रहता है। जैसे सन जमा हार, संहार, सन जमा योग, संयोग। तो इसमें य और ह जो है वो य र ल व हो तो उसमें वो अनुस्वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण क ग ज ज आदि के बाद यदि किसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग ण्य न न म हो, तो पहले या तीसरे वर्ण का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखिए उदाहरण, वाक जमा मय, वांगमय। क का जो है वो कौन सा पांचवा वर्ण जो है वो अंग है, तो ये शब्द बन गया वांगमय। उत जमा मुख, उन्मुख। त का जो है वो पांचवा जो व्यंजन है वो न है, तो वो उसी वर्ग का पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा और ये शब्द बन गया उन्मुख। आगे देखिए, यदि त के बाद श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास। अब त जो है वो किसमें, च में, जो कि स्वर के बिना है, क्योंकि त भी जो है वो स्वर के बिना है, उसमें परिवर्तित हो जाएगा और श जो है वो छ में बदल जाएगा और ये शब्द बन जाएगा उच्छ्वास। यदि त के बाद हलंत स हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे उत। अब त जो है, त के बाद हलंत स्वर यानी कि जो स जो है वो आधा हो तो वो लोप हो जाता है, उसकी जगह पर वो बन जाएगा उत जमा स्थान उत्थान। स का जो है यहाँ पर लोप हो गया है। अगला नियम देखिए, यदि म वर्ण के बाद स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन का कोई वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, यानी कि वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे
सम जमा कल्प संकल्प, क्योंकि क जो है वो स्पर्श व्यंजन है और कोई भी आ जाए स्पर्श अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन वो अनुस्वार में ही रहेगा। जैसे सम प्लस योग संयोग। अगला देखिए, यदि किसी स्वर से परे छ हो तो छ के बाद च अधिक जुड़ जाता है। जैसे स्व प्लस छंद, कि किसी भी स्वर, अब व अ की ध्वनि आ रही है स्व में, तो अ के बाद छ है तो वो किस में, च में परिवर्तित हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। वी जमा छेद विच्छेद। तो इसमें जो है वो च जो है वो अपने आप ही जुड़ जाता है। अगला जो है नियम हम इसको देखेंगे। यदि स से पूर्व अ, आ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो स का जो है वो श में परिवर्तित हो जाता है। देखिए नियम, अभी जमा सेक अभिषेक। स से पूर्व ई आ गया है, इसमें कोई भी या उससे कोई भी स्वर हो सकता है। इसमें अभी में ई लगा है और उसके बाद स है तो वो अपने आप ही श में परिवर्तित हो जाएगा। वी जमा सम, क्योंकि इसमें वी में भी ई है तो ये बन जाएगा विषम। तो धन्यवाद।